नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से मैं राजेश अग्रवाल आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। प्रबंध के लेक्चर नंबर 19 के साथ प्रबंध का दूसरा फंक्शन संगठन का पार्ट 6 लेके आपके सामने हाजिर हूं मैं, और इसमें बात करेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन की। किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच संबंधों का आधार क्या है? संबंधों का आधार क्या है, इसके हिसाब से संगठन दो प्रकार का होता है। औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं पहला औपचारिक संगठन की। औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है यह संगठन में पूर्व नियोजित नियम, क्रियाविधि, व्यवहार, ढांचा, पूर्व परिभाषित अधिकार उत्तरदायित्व, उच्च अधिकारियों की स्वीकृति, इन संबंधों को शासकीय भावना से प्रेरित क्रियाकलाप औपचारिक संगठन कहलाते हैं। पूर्व नियोजित नियम, क्रियाविधि, व्यवहार, ढांचा, पूर्व परिभाषित अधिकार उत्तरदायित्व, उच्च अधिकारियों की स्वीकृति और शासकीय भावना से प्रेरित क्रियाकलाप औपचारिक संगठन कहलाते हैं। और संगठन की औपचारिकता को संगठन की पुस्तिका अर्थात रूल बुक तथा संगठन के आलेखों अर्थात संगठन के चार्ट द्वारा जाना जा सकता है। अगर संगठन का चार्ट है, संगठन की रूल बुक है, तो संगठन औपचारिक होगा। उदाहरण, सेना में जैसे एडमिरल, वाइस एडमिरल, इस तरीके से नीचे तक जाता है पूरा, तो सेना में अलग अलग पद होते हैं और एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। राजस्व विभाग में जैसे कलेक्टर, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी, तो इस तरीके से एक औपचारिक क्रम होता है। अब तीन विशेषताएं हैं औपचारिक संगठन की कि यह स्पष्ट करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यह अव्यक्तिगत होता है, किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, नॉन पर्सनल होता है, ये अव्यक्तिगत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और तीसरा, शासकीय अनुशंसा जरूरी है, अर्थात लोगों के बीच में क्या है, गवर्नमेंटल रिलेशनशिप है, शासकीय अनुशंसा जरूरी है, अर्थात सरकार ने इन जो संबंधों को है मान्यता दी हुई है। ठीक है, फिर इसके लाभ की बात करते हैं। औपचारिक संगठन का लाभ है पासिंग दी बक। पासिंग दी बक का मतलब है अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे टाल देना, टालम टोल करना। तो चूंकि आपका पद निश्चित है, आपका कार्य निश्चित है, तो आप पासिंग दी बक नहीं कर सकते। पासिंग दी बक की भावना समाप्त हो जाती है कर्मचारियों की। दूसरा, असफलता का दोष किसी और पर नहीं लगा सकते, क्योंकि निश्चित काम आपके कंधों पर ही है, आपको करना पड़ेगा। देर सवेर करेंगे लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तीसरा, संबंध अव्यक्तिगत हैं होने से निष्पक्षता बनी रहती है। चूंकि संबंधों में व्यक्तिगतता नहीं है, तो अधिकारी या आपका बॉस जो है आपके लिए निष्पक्ष बना रहेगा, आपका काम बोलेगा, आपके काम को मान्यता, रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और लेक्चर लेके मैं आपके सामने आने वाला हूं, बस आपका मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। नंबर चौथी विशेषता है औपचारिक संगठन की विशिष्टीकरण का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। स्पेशलाइजेशन है, पद निश्चित है, काम निश्चित है, तो स्पेशलाइजेशन का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और पांचवा है कार्य का दोहराव समाप्त हो जाता है। चूंकि कार्य के की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया निश्चित होता है, तो कार्य का दोहराव या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क समाप्त हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में संस्था का बहुत सारा समय खराब होता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपके जीवन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हानियां, औपचारिक संगठन की हानियां क्या है? तो आदेश की प्रतीक्षा के कारण, ऊपर से आदेश आना होता है, तो ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा, आदेश की प्रतीक्षा के कारण अनावश्यक विलंब होता है। दूसरा, आदेश ऊपर वाले ने यदि गलत भी दे दिया है तो भी आपको मानने की बाध्यता है, क्योंकि उसने लिखित में दिया है। तीसरा, औपचारिक संगठन की नीतियां कठोर होती हैं, जिनमें लोचशीलता कम होती है। चौथा, मानवीय पक्ष की अवहेलना होती है, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है। संबंध कैसे होते हैं? अव्यक्तिगत या नॉन पर्सनल संबंध होते हैं। पांचवा, सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। ऊपर वाला जो अधिकार या सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, नीचे वाले के बारे में कुछ गलत लिख सकता है, कुछ गलत करवा सकता है, यदि नीचे वाला उसकी गलत बात को नहीं मानता है तो, या सही बात को भी नहीं मानता है तो। पहलपन का अभाव, इनिशिएटिव का अभाव, चूंकि अपना कार्य निश्चित है, तो कोई क्यों किसी बात की पहल करे, है ना, वो पहल उसी के सिर पे दे दी जाएगी। तो पहलपन का अभाव होता है कर्मचारियों में। और लाल फीताशाही पैदा होने का डर रहता है, क्योंकि ऊपर बैठे व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को भी ला सकते हैं, जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं। और लाल फीताशाही मतलब भ्रष्टाचार, काम को लेट करने की जो आदत है, लाल फीताशाही इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था औपचारिक संगठन। अब बात करते हैं अनौपचारिक संगठन की।
अनौपचारिक संगठन या इसी को बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन को अलिखित संगठन, परीक्षा में आ सकता है अलिखित संगठन। अनौपचारिक या इनफॉर्मल संगठन की उत्पत्ति जो है औपचारिक संगठन के भीतर भी हो सकती है। औपचारिक संगठन के भीतर काम करने वाले लोग इतने घुल मिल सकते हैं कि उनमें अनौपचारिक या व्यक्तिगत संबंध डेवलप हो सकते हैं। चेस्टर बर्नार्ड साहब क्या कहते हैं? वह संगठन जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश संयुक्त उद्देश्यों या मन मिलने से बन जाते हैं। वह संगठन जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश, मालूम ही नहीं होता, आपके मन मिलते हैं, आपके उद्देश्य एक ही होते हैं, तो आप अपने आप व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं, जिसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अब विशेषताएं क्या हैं? ये संगठन सामाजिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनते हैं। ऑब्वियसली है, मेरा भला आपसे है, आपका भला मुझसे है, हम दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा। इसी तरीके से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बनते हैं और इनका निर्माण स्वतः हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जिस व्यक्ति से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिससे आपकी पटती है, उसके साथ आपके अनौपचारिक संबंध बन ही जाते हैं। साथ मिलके बैठना, खाना, कंपनी छोड़ना, है ना, साथ मिलके चाय पीने जाना, ये सारी बातें डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? अनौपचारिक के जैसे पारिवारिक संबंध है, दोस्तों के बीच जो संगठन बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल, जैसे दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, तो दोस्तों के संगठन या अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न आ सकता है, कोई संगठन का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये औपचारिक है कि अनौपचारिक। ऐसे संगठन प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं। अनौपचारिक संगठन हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और प्रबंध के सभी स्तरों पर विद्यमान रहते हैं, है ना। ऊपर वाले मैनेजर आपस में, उससे नीचे वाले मैनेजर आपस में, उससे नीचे वाले शॉप फ्लोर वर्कर आपस में अवैयक्तिक संबंध अनौपचारिक संबंध होते हैं इनमें। अब लाभ और हानियां क्या हैं अनौपचारिक के? तो लाभ देखेंगे, औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करता है। औपचारिक संगठन में जो नॉन पर्सनल या अवैयक्तिक संबंध होते हैं उनकी कमियों को दूर करता है। ठीक है। दूसरा, कर्मचारियों में जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है ना। अनौपचारिक संबंध से लोग अपने घर की परेशानियां भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं जॉब फ्रंट पे, तो लोगों को कर्मचारियों में जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, एक दूसरे से सुख दुख बोल बता लेते हैं। फिर संप्रेषण तेजी से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभानी होती है, तो फटाक से एक दूसरे से अपनी बात कह लेते हैं। लिखित में जरूरी नहीं है कि हर बात कही जाए। संप्रेषण तेजी से होता है, सहयोग एक दूसरे का प्रबल होता है। प्रबंध की योग्यता में कमी को ढक लेता है। यदि प्रबंधक जो है, प्रबंध या प्रबंधक की योग्यता में कमी है तो उसको भी ढक लेता है, क्योंकि एक दूसरे की शिकायत करने की आदत नहीं रहती है, एक दूसरे का सहयोग करने की आदत रहती है, तो एक दूसरे की कमियों को ढक लेते हैं अनौपचारिक संबंध, है ना। जिस तरीके से बाप और माँ अपने नाकारा बेटे का बचाव कर लेते हैं, उसी तरीके से प्रबंधक अपने नीचे के कर्मचारियों का भी बचाव कर ले जाते हैं, या कर्मचारी अपने प्रबंधक का भी बचाव कर ले जाता है। ठीक है। हानियां क्या है इसकी अनौपचारिक संबंधों की? तो हानियों में है, कार्य में भेड़ चाल प्रवृत्ति पनप सकती है। अनौपचारिक संबंध है ना, एक ने किया तो सब करेंगे, है ना, एक ने ऐसा किया तो दूसरे सारे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो भेड़ चाल प्रवृत्ति पनप सकती है। दूसरा है, ऐसे संगठन में कुछ प्रतिमान नॉर्म्स मतलब जो अलिखित होते हैं, तो ऐसे संगठन में कुछ नॉर्म्स स्थापित हो जाते हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिए कर्मचारी को विवश होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2-4 कर्मचारियों के बीच में अनौपचारिक संबंध है। अब उन्होंने साथ मिलके खाने की सोची कि हमेशा वो दोपहर में लंच साथ में करते हैं, लेकिन कभी किसी कर्मचारी को बहुत तेज पहले भूख लगा है, उसके कारण चक्कर आने लगे, बीपी लो होने लगे, डायबिटीज है उसको, तो फिर वो रुक नहीं सकता, है ना, फिर वो अपने हिसाब से खाना खाना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रतिमान बन जाते हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिए कर्मचारी को विवश होना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज को ना मानते हो लेकिन आपका ग्रुप मानता हो, तो फिर आपको उसके लिए विवश होना पड़ता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनौपचारिक संबंधों में अफवाहें जल्दी फैलती हैं। आपने कुछ बताया, उससे किसी और के पास गया, उससे बॉस तक के पास पहुंच गया, तो अफवाहें जल्दी फैलती हैं। हालांकि इन अफवाहों में अपनी बात दूसरों द्वारा प्रबंधन तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे मुझे प्रबंधन से कुछ कहने में परेशानी है, तो मैं अपने दोस्त को कह दूंगा, और मैं जानता हूं ये दोस्त जो है ये इसके पेट में बातें पचती नहीं है, तो मुझे जो बात प्रबंधन तक पहुंचानी होगी मैं ऐसे कानाफूसी वाले दोस्तों से पहुंचा दूंगा। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में, संप्रेषण पढ़ाऊंगा मैं, ग्रेप वाइन।
अंगूर लता, जिस तरीके से अंगूर की लता जो होती है वो उलझी हुई होती है, इसी तरीके से ये संप्रेषण जो है अनौपचारिक संबंधों में संप्रेषण कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ की बात कहाँ पता चल जाती है, ये पता भी नहीं चलता। तो अनौपचारिक संबंधों की ये बढ़वाई भी है, विशेषता भी है और उसकी कमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन और उनके गुण और दोष या लाभ और हानियां। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है औपचारिक संगठन व अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो औपचारिक संगठन का क्षेत्र बड़ा हो सकता है और अनौपचारिक संबंधों का क्षेत्र प्रायः छोटा होता है। कुछ लोगों का ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। और औपचारिक संबंध लिखित होते हैं, अनौपचारिक संबंध अलिखित होते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रेम व्यवहार में बन जाते हैं। तो अलिखित संबंध होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स, अलिखित जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं सोशल नॉर्म्स। सत्ता यहाँ ऊपर से नीचे चलती है, ये प्रश्न आएगा, सत्ता ऊपर से नीचे चलती है और यहाँ सत्ता नीचे से ऊपर चल सकती है या समतल में आपस में एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी की ओर चलती है। नेक्स्ट, औपचारिक संबंधों में सत्ता पद के साथ जुड़ी होती है ना, अथॉरिटी पद के हिसाब से आपको अधिकारिता मिली होती है और यहाँ सत्ता किसके साथ जुड़ी होती है, व्यक्ति के साथ। अर्थात जो अनौपचारिक संबंधों के ग्रुप में जो व्यक्ति थोड़ा डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मरता होगा, काम करता होगा, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी के साथ अनौपचारिक संबंध जुड़े रहेंगे। दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। ये काफिला सक्सेस होने तक चलेगा, आपकी सक्सेस, आपकी ज्वाइनिंग तक ये काफिला चलना है। तो प्लीज लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट अंतर है, इस तरफ औपचारिक है, ये अनौपचारिक है। इसके नियंत्रण के साधन है, औपचारिक संबंधों में नियंत्रण यदि कर्मचारियों पे करना है तो इसके साधन क्या है, कर्मचारियों को धमकी देना, पद मुक्त कर देना, उनका डिमोशन कर देना, ये औपचारिक संबंधों में होता है। अनौपचारिक संबंधों में क्या होगा कि उस ग्रुप से आपको निकाल दिया जाएगा, उस ग्रुप से समर्थन मिलेगा या बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसके द्वारा आपको नियंत्रित किया जाएगा यदि आप ग्रुप की बात नहीं मानेंगे, व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, औपचारिक संबंध जो है वो समाप्त किए जा सकते हैं, है ना, लिखित में लिख के और वो समाप्त किए जा सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक संबंध एक बार बनने पर इनका उन्मूलन संभव नहीं है। इतना प्रगाढ़ रिलेशन बनता है ये अनौपचारिक, इसमें लोग एक दूसरे पर जान देने और लेने पर उतारू हो सकते हैं। तो एक बार बनने पर इसका उन्मूलन संभव जल्दी नहीं होता। और लास्ट डिफरेंस है, इसके नियंत्रक, औपचारिक में इसके नियंत्रक को प्रबंधक कहते हैं, जबकि अनौपचारिक संबंधों में इसके नियंत्रक को क्या कहते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप, है ना, नेतृत्व का गुण होता है इसमें अपने साथियों के बीच। तो इसके नियंत्रक को प्रबंधक कहते हैं, इसके नियंत्रक को लीडर कहते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 20 में लास्ट पार्ट, 7वां पार्ट संगठन का आएगा और इस तरीके से दूसरा प्रबंध का फंक्शन संगठन आपका नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।